हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक मजेदार ड्राइंग है। मैंने गूगल पे ढूंढा तो बहुत ही अच्छी ड्राइंग मेरे को मिली है। जो बेस्ट कंटेंट है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं। यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें आप क्या क्या सीखने वाले हैं भाई इस वीडियो में। टाइप ऑफ लाइन्स, कौन कौन सी लाइन ड्राइंग में यूज होती है, उनका नाम क्या होता है, किस तरह से उनको यूज किया जाता है, कैसे उनको पहचानते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन व्यू, ठीक है, और इसके बाद में किस तरह से सेक्शन व्यू शो किए जाते हैं, ठीक है। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में भी आपको बताऊंगा कि बिना सिंबल के, अगर ड्राइंग में आपको सिंबल न भी दिया हो तो बिना सिंबल के आप किस तरह से पहचानेंगे कि हमारी ड्राइंग किस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में दी हुई है, ठीक है। और इसके साथ में हमारे यहाँ पे आप देखेंगे इसका 3D मॉडल हमारे पास है, जो कि हमें हेल्प करेगा, आप लोगों को हेल्प करेगा समझने में इजीली, ठीक है। इस ड्राइंग में बहुत कुछ आप लोगों के लिए, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी, जो शुरू से सीख रहे हैं उनके लिए भी, और जो पहले से जिनको ड्राइंग आती है उनके लिए भी बहुत सारी चीजें इसमें मिलने वाली है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अलग अलग व्यूज को, 2D व्यूज को आपस में रिलेट करते हैं, कैसे उनको समझते हैं। ये सारी चीजें आपकी सारी क्लियरफाई हो जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। हिडन लाइंस को किस तरह से यूज किया जाता है, कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे उनको समझते हैं, वो भी आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखिए इस व्यू में हिडन लाइंस का पूरा एक जाल बना हुआ है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कौन सी हिडन लाइन किस यहाँ पे क्या है, तो वो सब आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी ड्राइंग सीखना, जल्दी से जल्दी ड्राइंग सीखना, आपको पूरी जो सिस्टमेटिक तरीके से आपको सभी वीडियोस मिले, तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। हमारा ऐप भी है, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, जिन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझसे व्हाट्सएप पे आप बातें कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो बिना देरी को मैं शुरू करता हूं, चलो। अब देखिए हमारे पास अलग अलग व्यू दिए हुए हैं। एक ये व्यू है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। इतने सारे व्यूज हमारे पास दे रखे हैं। इनमें एक व्यू ऐसा होता है, एक मेन व्यू, जिसके रेस्पेक्ट में अदर व्यूज दिए हुए होते हैं, तो वो वाला व्यू हमारा फ्रंट व्यू है, ठीक है। ये वाला हमारा फ्रंट व्यू है। अब इसमें से यहाँ पे देखिए ये एक लाइन से कट करके, और यहाँ पे हमको दिखा रखा है सेक्शन ए। इस तरह की जहां पे हैचिंग लाइंस दिखती हैं, समझ जाओ वो सेक्शन व्यू है। तो ये हमारा सेक्शन ए यहाँ में हमें पार्ट कट करके दिखा रखा है, ये सेक्शन व्यू है, ठीक है। और ऐसे ही अब ये वाला जो है, ये वाला साइड व्यू है, ये वाला व्यू साइड व्यू है। और फिर इसका सेक्शन कट करके यहाँ पे हमको दिखा रखा है सेक्शन बी, ठीक है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कौन सा साइड व्यू है, टॉप व्यू है, क्या है, ये सब आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की हेल्प से पता चलेगा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की मैंने डिटेल वीडियो बना भी रखी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी इस व्यू में आते हैं। पहले आपको बताऊंगा किस तरह से हमको ये दे रखा है। सबसे पहले आपको लाइंस बता देता हूँ, कौन कौन सी लाइंस हैं, ठीक है। टाइप ऑफ लाइंस को हम देखते हैं। ये जितनी भी लाइन आप देख रहे हैं ना आउटर बाउंड्री की, ये ब्लैक वाली मोटी लाइन, जहां पे भी ये सब जो मोटी लाइन है, ये वाली लाइन जो है, इस लाइन को हम बोलते हैं विजिबल लाइन, ठीक है। ये विजिबल लाइन क्या होती है भाई? विजिबल लाइन वो वाली लाइन होती है, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास ये पेन है, ओके। अब मैं इस पेन को देख रहा हूं, मेरे को कौन सा एरिया दिखाई दे रहा है, विजिबल कौन सा हो रहा है, कौन सा दिखाई दे रहा है भाई? कुछ इस तरह से मेरा पेन है। 2D में अगर मैं बनाऊंगा तो मेरा ये वाला पेन कुछ इस तरह का है, ठीक है। तो जो एरिया मेरे को दिखा वो तो क्या हो गया, विजिबल। तो उसको किससे शो करेंगे? विजिबल लाइन से। ये मोटी लाइन जो भी है, मतलब ये वाला एरिया हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है, ठीक है। इन लाइन को बोलते हैं विजिबल लाइन, ओके। और उसके बाद में यहाँ पे देखिए डबल साइड जो एरो वाली जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं डायमेंशन लाइन। ये किसी भी डायमेंशन को शो करती है कि ये कौन सी डायमेंशन है, किस तरह से। अब ये डायमेंशन लाइन जो है, उनके साथ में यहाँ पे आपको इस तरह की ये दो लाइनें मिलेंगी, देखिए जहां पे भी है। इन लाइंस को हम बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन, ठीक है।
ये यहां से देखिए एक्सटेंड करके दिखाते हैं कि भाई यहां से यहां तक की ये डायमेंशन, तो इसको एक्सटेंड करके दिखाती है यहां से वहां तक, ठीक है। अगर ये ना हो, डायरेक्ट वो हो, तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि डिस्टेंस कहां से कहां तक की है। तो आपको पता चला डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन और विजिबल लाइन। नेक्स्ट, यहां पे आप देख रहे हैं ये इस तरह की डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन, इन डॉटेड लाइन को हम बोलते हैं हिडन लाइन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है हिडन लाइन, भाई हिडन लाइन का मतलब क्या है कि जो फीचर हिडन है, छुपा हुआ है, उसको भी ये दिखा देती है। कैसे? जैसे कि अब इस व्यू में मैं इस पेन का एग्जांपल हम फिर से लेते हैं। मान लो इस पेन के पीछे एक होल है, तो मुझे इस व्यू में नहीं दिखाई देगा, लेकिन वो ड्राइंग में उसकी डिटेल्स हमको मिल सके, उसके लिए कुछ तो जुगाड़ होना चाहिए ना। तो उसको कुछ इस तरह से शो कर देंगे। मान लो मेरे पेन में पीछे होल है, तो उसको इस तरह से हम डैश डैश करके शो कर देंगे। ऐसे डैश 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 रहेगा, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई इसमें पीछे की तरफ एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बन रही है, या तो होल हो सकता है या फिर एक बॉस हो सकता है, जो भी है। लेकिन इतना यहाँ पे अंदाजा होता है, हाँ इसके पीछे एक फीचर है जो कि सर्कुलर है, जो कि इस व्यू में हमको नहीं दिखाई दे रहा। अगर यहाँ सामने इतना छोटा सा एक होल होता, वो मेरे को दिख जाता, तो इसको किससे शो कर देते हम? विजिबल लाइन से, वो इस तरह से दिखता, ठीक है। तो हिडन लाइन क्या करती है भाई? ये उस तरह की लाइन होती है, मतलब ये वो फीचर होता है जो हमें इस व्यू में नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन दूसरे व्यू में दिख जाएगा। तो जो हिडन फीचर्स है उनको दिखाने के लिए हिडन लाइन यूज करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इनके जो सेंटर से एक लाइन गुजरती है, यहां पे देखिए सेंटर से एक लाइन गुजर रही है। ये जो सेंटर से लाइन गुजर रही है, इस लाइन को बोलते हैं सेंटर लाइन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है सेंटर लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन, ये देखिए इनके किनारे यहाँ पे मोटे, साथ में लिखा हुआ है ए, एक लेटर उनके साथ में मिलता है, उनका नाम रहता है। और फिर इस तरह की लाइन होती है, एक देखिए बड़ा डैश, फिर छोटा डैश, फिर बड़ा डैश, इस तरह की लाइन रहती है। एक चेन बनती है, एक सीरीज बनती है, बड़ा छोटा, इस तरह से एक चेन बनती है। और ये पतली लाइन होती है, ठीक है, विजिबल लाइन से पतली होती है। तो ये चेन थिन लाइन होती है, और इसके किनारे जो है, उसके एंड्स जो हैं वो मोटे होते हैं। यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे चेन थिन लाइन होती है विद थिक एंड्स, ठीक है। उस लाइन को बोलते हैं हम कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन क्यों बोलते हैं भाई इसको, ये भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। कटिंग प्लेन लाइन क्यों बोलते हैं? अब कटिंग प्लेन लाइन का, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये जो भी लाइन्स हैं भाई, इनके नाम से पता चलता है कि किसका मतलब क्या है। कटिंग प्लेन लाइन का मतलब वो लाइन होती है जब हम इस पार्ट को मान लो यहां से कट करके देखेंगे। एक तो हिडन लाइन से हमको ये बता दिया कि भाई ये कुछ अंदर के जो फीचर्स है, जो हमको दिखाने के लिए हिडन लाइंस का यूज कर लेते हैं। और बहुत ज्यादा हिडन लाइन जब हो जाती है, कोई क्रिटिकल ड्राइंग होती है, जब बहुत ज्यादा ड्राइंग्स हो जाएंगी, वो बहुत ज्यादा हिडन लाइंस हो जाएंगी, तो क्या होगा? फिर इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो जो हिडन लाइंस होती है उनको एलिमिनेट करने के लिए, कम करने के लिए क्या करते हैं? पार्ट को कट करके शो कर देते हैं, ताकि उसकी अंदर के जो फीचर्स हैं वो हमको पता चल जाए। तो उसको कट करके शो करने के लिए कटिंग प्लेन लाइन की जरूरत पड़ती है। अब कटिंग प्लेन लाइन जहां से गुजरती है ना, वहां से उस पार्ट को कट करके शो किया जाता है। अब देखिए यहां से ये कटिंग प्लेन लाइन गुजरी है, इसका मतलब ये है कि जहां पे देखिए यहाँ पे ये स्लॉट बन रहा है, यहाँ पे इधर देखिए 3D व्यू में यहाँ से ये स्लॉट बन रहा है, यहां से इस पार्ट के दो टुकड़े करेंगे हम, ठीक है। एक हेक्सा ब्लेड लेके दो टुकड़े करेंगे, दो टुकड़े हो गए, ओके। उसके बाद में ये जो एरो हेड्स हैं, ये तीर हैं, इनका मतलब क्या होता है भाई? ये तीर क्या बताते हैं? अब इस पार्ट को कट तो हमने कर दिया, इसके दो टुकड़े हुए, एक ये टुकड़ा, एक ये टुकड़ा, दो टुकड़े हो गए। ये एरो हेड्स हमको बताते हैं कि भाई ये वाला टुकड़ा नहीं देखना, जैसे इसने दिखा रखा है, ये वाला टुकड़ा हमको देखना है। यहां से कट किया और इस साइड से आप देख रहे हैं, ठीक है। मैंने इस पार्ट को, जो मेरे ये सिलेंड्रिकल पेन हो मान ले, इसको इस तरह से कट कर दिया और मैं इस साइड से देख रहा हूं। अब आप लोगों के दिखाने के लिए क्या है, ये अब पार्ट हमारा ऐसे रखा हुआ है, आधा टुकड़ा, उसको उठा के ऐसे पलट के यहां पे रख दिया, ये हो गया हमारा सेक्शन व्यू,
ठीक है। कटिंग प्लेन लाइन सेक्शन व्यू दिखाने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, यहां से देखिए इसका नाम दे रखा है ए एंड ए, यहां पे आपको दे रखा है सेक्शन ए। ठीक है, कटिंग प्लेन लाइन पता चल गया किस तरह से कट करके शो करते हैं, ये आपको पता चल गया। ओके, अब देखिए आगे, यहां पे आप देख रहे हैं ये तिरछी लाइनें, ये तिरछी लाइनें जो होती हैं, इन लाइन को हम बोलते हैं हैचिंग लाइन, हैचिंग लाइन बोलते हैं, या फिर हम इनको बोल देते हैं सेक्शन लाइन। ठीक है, हैचिंग लाइन या फिर सेक्शन लाइन बोलते हैं। इनका क्या मतलब होता है भाई, वो भी आपको बताता हूं। ये इस तरह की तिरछी लाइनें होती हैं पतली, और इनका जो एंगल होता है, ये देखिए तिरछी कितने डिग्री एंगल पे है, 45 डिग्री इनका एंगल होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि इनका मतलब क्या होता है। इस तरह से हमने ये पार्ट कट किया, कट करने के बाद में यहाँ पे शो किया, अब वापस यहाँ पे आ जाइए। जब हम एक ब्लेड, जो हमने ब्लेड यूज किया इस पार्ट को कट करने के लिए, तो जहां जहां से देखिए इस पार्ट के अंदर खोखला एरिया भी है, आईडी भी बनी हुई है, यहाँ पे देखिए ये वाला एरिया भी खोखला है। तो जहां जहां पे ब्लेड मटेरियल को टच करके जा रही है ना, वहां वहां पे आपको हैचिंग लाइंस मिलेंगी। और जहां पे वो टच नहीं कर रही, जहां पे खोखला एरिया है, होलो एरिया है, उसको व्हाइट करके यहाँ इस तरह से शो किया जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई ये वाला एरिया होलो है, खोखला है। अब जैसे यहां से कट किया तो हमें पता चल रहा है, यहाँ पे देखिए स्लॉट है, ये खोखला, तो यहां से कट किया तो यहाँ पे इस स्लॉट पे, यहाँ पे आपकी जो ब्लेड है उसको मटेरियल मिलेगा नहीं, तो यहाँ से खोखला रहेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिल रहा है स्पेस। ये कटा हुआ है, ये वाला देखिए यहाँ पे ये स्लॉट कटा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर होल एरिया है। ठीक है, ये होल देखिए, ये वाला होल आपको दिख रहा है, ये कौन सा होल है, ये वाला होल है। इसको जब काट देंगे आधा काट के और फिर इस तरह से देखेंगे तो ऐसा ही दिखाई देगा ना। तो यहाँ से देखिए अंदर से खोखला है, इसके अंदर जो एरिया खोखला दिख रहा है भाई, उससे हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे मटेरियल नहीं है, ये होलो है। ठीक है, हैचिंग लाइन का यूज आपको पता चल गया। जहां जहां मटेरियल को ब्लेड टच करके जाएगी, कटिंग प्लेन टच करके जाएगी, वहां वहां पे आपको हैचिंग लाइंस मिलेगी। क्लियर है इतना? यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, सेम ऐसी सिचुएशन यहाँ पे, एक कटिंग प्लेन लाइन यहाँ पे, यहाँ से अगर इस पार्ट को कट करेंगे तो दोनों होल के बीचों बीच से गुजर के जा रहा है, तो दोनों होल के बीच से इसको कट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इन दोनों होल्स की डिटेल मिल रही है। होल मतलब ऑलरेडी होल है, यहाँ तो मटेरियल को टच करेगी नहीं कटिंग प्लेन लाइन, तो जहां पे मटेरियल नहीं मिला वहां पे देखिए प्योर व्हाइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ लाइन आपका क्लियर हो गया होगा, और किस तरह से हैचिंग लाइन, कटिंग प्लेन लाइन ये होती है, ये सब क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेरे ख्याल से आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक कर देना दोस्तों, जिनको ऐसे वीडियोज की नीड है उनको शेयर भी कर देना। चलो, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये हिडन लाइंस दे रखी हैं, क्या क्या डायमेंशन हमको यहाँ पे दे रखी है। इनको एक एक करके ना मैं कनेक्ट करता जाऊंगा, आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम ड्राइंग में कनेक्ट करके और 3D मॉडल हमारे माइंड में बनाते हैं। 2D से 3D आपका आप समझ पाएंगे जब आप इनको आपस में कनेक्ट करेंगे पूरी ड्राइंग को, तो उसका जो 3D मॉडल आपके माइंड में ऑटोमेटिक बन जाएगी, क्योंकि इससे अच्छा सॉफ्टवेयर अभी तक बन ही नहीं पाया है। ठीक है, ओके, यहां से देखिए अब हमको क्या क्या डायमेंशन दे रखी है। ये किधर का व्यू है, ये इधर का व्यू है भाई, मैं इधर से यहां से देख रहा हूं ना, तो देखिए ये वाला स्लॉट वाला एरिया, ये वाला एरिया विजिबल हो रहा है, देखिए ये विजिबल लाइन से शो कर रखा है, ये वाला है, ये वाला होल है, ये वाला होल देख रहे हो आप, इसके अंदर जो डायमीटर है वो भी दिख रहा है हमको, और यहाँ पे ये चैम्फर देख रहे हो, ये वाला चैम्फर भी है। तो कुल मिला के इस साइड का व्यू है ये वाला यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा फ्रंट व्यू है। इसमें डायमेंशन क्या क्या दे रखी है, यहां से लेके यहां तक की जो TL है वो है 82। TL बोले तो टोटल लेंथ, क्लियर आपको? कुल लंबाई जो इसकी है वो है 82। दूसरा हमको दे रखा है इस फेस से लेके ये जो होल है ना, ये जितने भी होल्स हैं इनका जो सेंटर है उसके सेंटर तक की डिस्टेंस 53, इनकी पोजीशन दे रखी है। ये वाले फेस से लेके इन होल्स का जो सेंटर है वहां तक की डिस्टेंस हमको 53 दे रखी है यहां पर। ओके, और हमको क्या दे रखा है, ये जो स्लॉट बना हुआ है इसकी विड्थ दे रखी है 4 mm। ये वाला जो स्लॉट है इसकी विड्थ कितनी है भाई,
4 mm। कौन से स्लॉट की? इस स्लॉट की। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो फेस है यहां से और ये जो स्लॉट बन रहा है इसमें देखिए स्लॉट किस तरह का है, ये इस तरह का है। एक रेडियस बनी, उसके बाद स्ट्रेट लाइन है, फिर एक और रेडियस बनी इस तरह से। इसमें इतना हिस्सा तो आप देखेंगे रेडियस का है और इतना हिस्सा स्ट्रेट है। तो इसमें कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर है। तो जहां पे ये रेडियस खत्म हो रही है, यहां तक का एरिया, यहां तक का एरिया देखिए, तो इस फेस से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 7, और इसमें सेकंड साइड में यहाँ पे देखिए यहां तक की डिस्टेंस दे रखी है हमको 10। ठीक है, तो आपको समझ में आया। हमको ये दे रखा है, ये दे रखा है 4, मतलब ये रेडियस कितने की है? R2 की, और यहां तक की पोजीशन फेस से दे रखी है 7, और यहां तक की पोजीशन दे रखी है हमको 10। ये बीच की पोजीशन कितनी बची? ये वाली, ये 3। ठीक है, तो अब आप ये कहेंगे स्लॉट की टोटल लंबाई हमको नहीं दे रखी। इजीली आपको पता चल जाएगा, जब ये R2 है तो 2 mm इधर हो गया, 2 mm इधर हो गया, इनको आपस में जोड़ दीजिए तो हो गया 7 mm स्लॉट। ठीक है, क्लियर है। आपको ये चीजें ना, ये प्रोग्रामिंग में और आगे आपको इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये मैं बेसिक से एडवांस की तरफ सारी चीजें आपको क्लियर करता हुआ जाऊंगा, किस तरह से हम कैलकुलेशंस करते हैं, छोटी मोटी नॉर्मली ड्राइंग को समझते हैं। यहाँ पे देखिए हमको एक चीज और दे रखी है 40 mm। ये क्या है? डायमीटर है। इसके साथ में फाई यूज होना चाहिए, जो कि हमको इस व्यू में दिखा रखा है। यहाँ पे देखिए फाई, ये वाला जो सिंबल होता है, इस सिंबल को हम बोलते हैं फाई, जिसका मतलब होता है, फाई का मतलब होता है डायमीटर। फाई किसको रिप्रेजेंट करता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में? डायमीटर को। हिंदी में बोले तो व्यास को। ठीक है, अब ये डायमीटर तो आपको क्लियर होगा ही, फिर भी थोड़ा बता दूं, जो बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं उनको बता देता हूं। एक सर्किल, एक वृत्त, वृत्त का जो सेंटर होता है और उसकी जो पेरीफेरी होती है, परिधि, यहां से यहां तक की जो इसकी डिस्टेंस है, परिधि एक यहां से वहां तक की, ये जो डिस्टेंस है ये तो होता है डायमीटर। अब इसके सेंटर में अगर मैं लाइन खींच दूं, डायमीटर का आधा कर दूं, तो वो हो जाती है रेडियस। ठीक है, तो रेडियस जो हमारी होती है वो डायमीटर की आधी होती है। रेडियस को हम d/2 लिख सकते हैं। क्लियर है आपको इतना? चलो और आगे बढ़ते हैं। ठीक, हाँ, तो यहां पे क्या यूज होना चाहिए? फाई। दे नहीं रखा ड्राइंग में, आप मिसप्रिंट मान सकते हैं, कुछ भी है, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। आपको डायमीटर के साथ में फाई मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा। अगर फाई नहीं है तो फिर बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये जो हमारा पार्ट है ये रेक्टेंगल है, इसको फिर हम डायमीटर, अगर डायमीटर यहाँ पे नहीं दिखाया तो हमें लगेगा कि ये पार्ट क्या है? रेक्टेंगल है। अगर फाई दिखा दिया तो हमें पता चल जाएगा कि ये पार्ट भाई आयताकार नहीं, सिलेंड्रिकल है। ठीक है, ओके। इसमें जो जो डायमेंशंस थी वो हो गई हमारी क्लियर। अब जैसे कि मैंने बताया, कटिंग प्लेन लाइन से यहां से काटा, कट करके इसको यहाँ पे दिखा दिया। इसके अंदर की स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे दिख रही है। एक तो यहाँ पे हिडन लाइन से, यहाँ पे अंदर का काट के दिखाया है। अब इन दोनों को रिलेट करके सारी हिडन लाइंस आपको मैं क्लियर करूंगा, एक एक डायमेंशन सारी बताऊंगा। सबसे पहले बात करूंगा डायमीटर की। तो डायमीटर हमको दे रखा है डायमीटर 40। ये जो इसकी ओडी है, ये ओडी बोले तो आउटर डायमीटर, बाह्य व्यास जो है वो दे रखा हमको 40 mm। ठीक है, अब इसके नीचे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये खोखला एरिया है, ये हमको दे रखा है डायमीटर 32.5, 32.5 का एक डायमीटर है, एक व्यास है। कहां तक? यहाँ पे देखिए एक डायमेंशन और दिया, इस फेस से लेके और यहां तक, जहां तक ये 32.5 का डायमीटर है, वहां तक की जो लेंथ है वो हमको दे रखी है 39। क्लियर है इतनी चीज आपको? ठीक है, ये कैसे पता चला? ये आईडी है, ये यहाँ पे खोखला है। यहाँ पे देखिए हैचिंग लाइंस नहीं है, हैचिंग लाइन यहाँ तक है। जो इसकी बाउंड्री है, यहाँ पे देखिए जो इसकी थिकनेस दिख रही है, यहाँ तक, ये इतनी सी है थिकनेस। आउटर बाउंड्री दे दी हमको, इनर बाउंड्री हमको मिल गई, इनर जो आईडी है वो भी हमको मिल गई। इससे हमको पता चल गया यहाँ पे ये खोखला है हैचिंग लाइंस के थ्रू। ठीक है, अब थोड़ी ये जो हिडन लाइन है वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये हिडन लाइन दे रखी है इस तरह की, यहाँ से यहाँ तक, ये इसी की है भाई।
डायमीटर 32.5, जिसकी डेप्थ है यहां तक 39 तक, ये वाली इसी की हिडन लाइन है। अब मैं इधर से देखूंगा, मेरे को अंदर का दिख थोड़ी रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो वो यहाँ पे शो कर रखा है हिडन लाइन से, यहाँ पे मेरे को पता चल रहा है हाँ भाई इसके अंदर कुछ इस तरह का फीचर है, लेकिन क्लियर कहाँ पे हुआ क्या है क्या नहीं, इसको जब मैंने कट करके देखा यहाँ पे। ओके ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। और हमको क्या दे रखा है यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे तो आप देखिए यहाँ पे एक और डायमीटर दे रखा है, ये डायमीटर हमको दे रखा है, यहाँ देखिए ये डायमीटर है 19.5 का, ठीक है 19.5 का डायमीटर है, और उसकी डेप्थ हमको यहाँ पे दे रखी है 1.4, यहां से लेके यहां तक की गहराई इसकी 19.5 वाले डायमीटर की वो है 1.4, ठीक है। और एक यहाँ पे देखिए R2 भी दे रखी है, ये स्लॉट की है, वो आगे बताता हूं आपको। ये हो गया, इसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे एक और इसके नीचे डायमीटर हमको दे रखा है, ये देखिए ये डायमीटर 15 डाया 15 mm का डायमीटर है, और उसके साथ में यहाँ पे देखिए एक एंगल बन रहा है, ये एंगल कितने का है वो हमको यहाँ पे दे रखा है, ये वाली जो लाइन है ना भाई, इस लाइन को बोलते हैं लीडर लाइन, ठीक है ये लीडर लाइन है। यहाँ पे देखिए यहां से ले रखा है, एक यहां से ले रखा है, ये तीनों जगह के एक साथ लीडर लाइन खींच के, और फिर बोल रहा है क्या बोल रहा है 1:45 फेस चैम्फर, मतलब यहाँ पे चैम्फर लगा हुआ है, कितना 1 mm का, 1 mm तो उसकी लंबाई है, और उसका जो एंगल है वो है 45 डिग्री। क्लियर है आपको, ये जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री का एंगल है, और इसकी जो लेंथ है चैम्फर की जो लेंथ है वो 1 mm है। बहुत सारे लोग चैम्फर भी नहीं जानते होंगे। चैम्फर भाई जैसे हमारा जो भी पार्ट है उसको जब हम मशीनिंग करते हैं तो मशीनिंग करते टाइम क्या है उस पर शार्पेज बन जाती है, ठीक है, उस शार्पेज को रिमूव करने के लिए उस पे एक एंगल में हम कट लगा देते हैं, वो जो होता है उसको बोलते हैं चैम्फर। यहाँ पे देखिए यहाँ आईडी में लगा हुआ है, ओडी में लगा हुआ है, और यहाँ पे भी 1 mm का चैम्फर है। ओके ठीक है, अब ये जो 15 mm वाला डायमीटर है वो हमको दे रखा है भाई, यहां से आप यहां से देखेंगे और यहां से यहां तक की लेंथ हमको दे रखा है, नहीं दे रखा, ठीक कोई नहीं, हमको डिस्टेंस दे रखी है, ये आगे वाली दे रखी है। यहाँ पे देखिए आपको ये जो आपने देखा नहीं ये वाला स्ट्रक्चर, ये आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा हिडन लाइन में। ये जो बड़ा वाला डायमीटर देखिए 19.5 का हिडन है, ठीक है, उसके बाद ये चैम्फर 1 mm वाला, ये डायमीटर आपका 15 mm वाला। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। हिडन लाइंस भी आपको क्लियर हो रही है, साथ ही साथ में हमारा व्यू भी आपको क्लियर हो रहा है। चलो यहाँ पे देखिए ये हमको दे रखा है एक डायमीटर 22.5, कौन सा डायमीटर है इस होल का। अब आप ये बोलेंगे ये होल यहाँ से कहां से आ गया, जैसा कि मैंने पहले बताया यहाँ से हम इस पार्ट को कट करेंगे, कट करने के बाद में इधर वाला हिस्सा आप हटा देंगे, ये नहीं देखना, इस वाले हिस्से को आप देखेंगे ऐसे पलट के, तो ये होल देखिए कुछ इस तरह का दिखाई देगा 2D में, देख रहे हो ये वाला हिस्सा, ये जब इधर से देखेंगे तो ऐसा ही दिखाई देगा। तो इसका जो डायमीटर है, इस वाले होल का डायमीटर है वो हमको दे रखा है 22.5। क्लियर है दोस्तों, 22.5 डायमीटर। उस डायमीटर की गहराई यहां से देखिए ये ओडी है, और यहां से एक एक्सटेंशन लाइन दे दी, और यहां से बोल रहा है इसकी जो गहराई है वो है 10 mm। कितनी है 10 mm, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहां पे एक और डायमीटर हमको दे रखा है, ये डायमीटर है 15 mm का, कितने का है 15 mm का, जो यहां तक है, ठीक है। इस वाले फेस से अगर मैं बात करूं यहां तक की डिस्टेंस है वो है 5 mm, और ये वाला जो डायमीटर है इसके नीचे एक डायमीटर बन रहा है, ये वाला डायमीटर दे रखा है हमको 4 mm का, 4 mm का डायमीटर है, 15 mm के यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, 15 से लेके 4 तक का एक एंगल बन रहा है। उसके बाद ये थ्रू है 4 mm का होल। एक नीचे की तरफ ये डायमीटर और बना रखा है, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ये और कट रहा है यहाँ पे स्लॉट जैसा, ये कितना है 1 mm की डेप्थ में है, और डायमीटर है 10, ठीक है। ओके यहाँ पे ये शंक्वाकार ये कैसे बन रहा है ये भी आपको बताता हूँ, ये किस तरह से बनेगा। अगर मशीनिंग की मैं बात करूं, अगर आप ड्रिल लगाएंगे इसमें 15 mm का आप ड्रिल
करेंगे तो ये अपने आप ही बन जाएगी, क्योंकि आपने जो भी मशीनिंग से रिलेटेड काम करते हैं, सीएनसी, वीएमसी, एचएमसी, जिस पे भी, उनको तो पता होगा कि किस तरह से जो ड्रिल होता है किस तरह का होता है। ठीक है, सेम वैसे ही यहाँ पे वो बन जाएगी। जब हम पार्ट को कट करके देखेंगे तो हमको ये दिखेगा। ओके, अब जो हिडन लाइंस है उनको देख लेते हैं। बात करूं मैं 4 mm डायमीटर की, 4 mm डायमीटर हमको कहां दिख रहा है, इसमें दिख रहा है? ठीक है, बताता हूं। ये वाला जो डायमीटर है ये है 22.5। कैसे पता चला? मैं इधर से देख रहा हूं तो मेरे को तो यही दिखाई देगा ना, ये विजिबल है, मेरे को दिखाई दे रहा है। ये डायमीटर कितना हो गया? 22.5, जिसको विजिबल लाइन से शो किया है, बिल्कुल डॉटेड लाइन से शो नहीं किया है। ठीक है, एक और डायमीटर मेरे को विजिबल हो रहा है। जब इधर से देख रहा हूं तो इसके अंदर का ये वाला डायमीटर भी तो मेरे को दिख रहा है। ये वाला डायमीटर मेरे को कितना दे रखा है? ये वाला डायमीटर दे रखा है 15। कहां पे? यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो ये वाला डायमीटर भी मेरे को विजिबल हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे एक डॉटेड लाइन से एक डायमीटर दे रखा है। ये कौन सा डायमीटर भाई? इधर से देख रहा हूं जो मेरे को नहीं दिख रहा, वो ये वाला डायमीटर है, डायमीटर 10 वाला। 15 के बाद में यहाँ पे एंगल बन गया, फिर 4 का एक होल है। तो ये क्या है कि ये मटेरियल के पीछे हो गया, जो इधर से दिखाई नहीं देगा, इसलिए डॉटेड लाइन से शो कर दिया। और ये छोटे वाला होल हमको दिख जाएगा इधर से अगर देखेंगे तो, छोटे वाला ये 4 mm वाला, जो कि विजिबल लाइन से हमको शो किया है। तो ये हिडन लाइंस, इतना एरिया आपको क्लियर हो गया कि कौन कौन सी हिडन लाइन, कैसे क्या विजिबल लाइन और हिडन लाइन में अंतर किस तरह से, यहाँ पे रिलेट करके भी मैंने बता दिया। ठीक है, अब इधर का इतना एरिया आपको क्लियर हो गया। अब ये थोड़ा सा बचा, इसको बताता हूं। यहाँ पे देखिए एक डायमीटर हमको दे रखा है, ये वाला डायमीटर 19.5, ये वाला डायमीटर। अगर साइड से देखूंगा तो यहाँ पे देखिए हिडन लाइन से शो कर देंगे। इधर से देखूंगा तो मेरे को ये डाय दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल इसके इधर रहूंगा। तो ये डायमीटर कितना हो गया? 19.5, 19.5। ये वाला डाय कौन सा? ये वाला डायमीटर 19.5 हमको दे रखा है। इसके बाद में आगे एक और डायमीटर बन रहा है, इसके अंदर थोड़ा और आगे इसके अंदर डायमीटर बन रहा है, यहाँ पे दे रखा है डायमीटर 32.5, जिसकी हिडन लाइन यहाँ पे ये देखिए, ये वाली लाइन है। इस डाय के आगे एक और डायमीटर है, वो 32.5 है, जो टर्निंग मशीन से रिलेटेड है, जो टर्निंग का काम करते हैं उनको पता है। इसको कैसे बनाएंगे? ये वाला आप होल करके ड्रिल करके बना लेंगे यहाँ तक, फिर आप यहाँ तक बोर कर सकते हैं। उसके बाद आपको ग्रूविंग टूल यूज करना पड़ेगा। ग्रूविंग टूल किस तरह का होता है भाई? ग्रूविंग टूल कुछ इस तरह का होता है, एल शेप का। यहां से लगाएंगे, इधर करके मटेरियल इसका हटा देंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये आपका बना हुआ है। ठीक है, कितना? डायमीटर 32.5, जिसकी यहां से यहां तक की जो विड्थ है वो है 9 mm, और यहां से इस फेस तक की जो डिस्टेंस है वो 16 mm हमको यहाँ पे दे रखी है। तो ये सारी हिडन लाइंस आपको क्लियर होगी। बस ये वाली हिडन लाइन बची है, कौन सी? एक तो ये, एक ये, एक ये, एक ये 4 हिडन लाइन बची हैं। ये क्या है ये भी मैं आपको बताता हूं। अब फ्रंट व्यू, सेक्शन व्यू दोनों क्लियर है। इसमें ये आपकी एक चीज और दे रखी है, ये वाला जो चैम्फर है 5x45 का दे रखा है। ये वाला जो चैम्फर है इसकी लंबाई यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई, तो वो तो है भाई 5 mm। ठीक है, और ये जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है, जो कि हमको यहाँ पे दे रखा है। क्लियर है दोस्तों? एंजॉय कर रहे होंगे आप शायद इस ड्राइंग को। अगर मजा आ रहा है तो कमेंट भी कर दीजिएगा किस तरह की हमारी जो लेक्चर की जो क्वालिटी है उसके बारे में आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अब क्या बचा? यहां पे आएंगे हम। ये क्या है? ये इसका इस साइड का व्यू है। कैसे पता चला? बिकॉज ये ड्राइंग फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में है। बिना उसके देखे भी हम इसका थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं, देख के हमको पता चल जाएगा किस तरह से क्या है। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जैसे कि आप मेरी एक वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे भी मैं क्लियरिफाई कर देता हूँ। इस तरह से 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? इस तरह से हमारा जॉब होता है। अगर मैं इसको इस तरह से इधर से देखता हूं इस साइड, तो ये हमारा प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है। अगर इधर से देखूंगा तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे बनता है। तो क्या होता है? ये तो व्यूअर हो गया, देखने वाला, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हो गया प्रोजेक्टिंग प्लेन। ठीक है,
तो व्यूवर और जो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है उसके बीच में ऑब्जेक्ट होता है, तो कौन सा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता है? फर्स्ट। थर्ड में क्या है, इसका उल्टा हो जाता है। इधर से देखूंगा, यहाँ पे आपका प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन बीच में आ जाता है, तो जो आपका व्यू बनेगा, जैसे मैंने इधर से देखा, इस साइड का देखूंगा तो वो यहीं पे बन जाएगा। तो अगर जैसे ये इधर का देखिए, इस साइड का व्यू यहीं बन जाएगा। यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूं तो इस साइड का व्यू यहाँ पे बन जाएगा। ये कौन सा? टॉप व्यू। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, टॉप में उसका टॉप व्यू बनेगा, इस साइड का व्यू इसके इस साइड बनेगा, और इस साइड का व्यू इस साइड बनेगा। जबकि फ्रंट में क्या होता है, उसका उल्टा हो जाता है। इधर से मैं देख रहा हूं तो इसका प्रोजेक्शन बनेगा पीछे। किस तरह से? जैसे कि आप ये एक एग्जांपल ले सकते हैं, कटिंग प्लेन वाला। जैसे कि मैंने बताया आपको, यहां से दो पार्ट के इसके टुकड़े कर दिए। अब इधर से आप देखेंगे, यहां से हम देख रहे हैं भाई, ठीक है, यहां से मैं देखा, ये तो व्यूवर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसको काट करके कहां दिखाया आपको, प्रोजेक्शन कहां दिखाया, इसके ऊपर। व्यूवर और प्रोजेक्शन के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, कौन सा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है? फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है। बिना सिंबल के आप इजीली पहचान सकते हैं। सेम वैसे ही इस साइड का व्यू हमको दे रखा है। अब कैसे, इसको थोड़ा सा मैं बताता हूं। सबसे बड़ा डायमीटर डाया 40, इधर से देखेंगे विजिबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, ये 4 वाला, ये देखिए यहाँ पे ये 4 वाला डायमीटर है। उसके बाद ये एंगल, ये आपका 15 mm वाला डायमीटर है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये आपका डाया 22 वाला है। मेरे को कैसे पता चला? तो ऐसे पता चला, जब भाई मैं इधर से देखूंगा, देखिए पार्ट इस तरह से पड़ा हुआ है, जब इधर से देखूंगा तो ये इस तरह से दिखाई देंगे मेरे को। 4 mm वाला यहाँ पे देखिए, ये इस तरह से, इधर से जब देख रहा हूं तो वो यहाँ पे आएंगे। तो इस तरह से मेरे को पता चला कि उस तरफ का व्यू है। और कैसे पता चला, बताता हूं। इधर से देखिए, इधर सिर्फ ये आईडी बनी हुई है, यहाँ पे हमको दे रखा है। कट करने के बाद भी हम देख रहे हैं ये आईडी बनी हुई है, एक ये डायमीटर बना हुआ है। ऐसे 4 होल तो इधर बने हुए नहीं है, इधर से देखने पे नहीं दिखेंगे वो, तो वो इस साइड से बने हुए हैं। और यहाँ पे ये हिडन लाइन भी दे रखी है। ये वाली हिडन लाइन किसकी हिडन लाइन है भाई? ये वाले जो होल है ना, इसकी हिडन लाइन है। ये होल है यहां से और यहां तक, इस डाया तक, यहां से इस डाया तक ये होल है, ठीक है। अब आप कहेंगे यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा? यहाँ पे कैसे दिखेगा भाई? क्योंकि हमारा जो पार्ट कट किया है वो हमने यहां से किया है, तो वो तो मटेरियल के पीछे छुप गया ना, मटेरियल के अंदर हो गए। अगर आप पार्ट यहां से कट करते तो हमको होल दिखाई देते, जैसे कि इस सेक्शन में दिखाया हुआ। बताता हूं आपका आगे। तो ये जो होल है ये उधर से देखने पे दिखेंगे उस आईडी के अंदर। यहाँ पे ये जो है ना, इस आईडी के अंदर यहाँ पे बने हुए हैं ये 4 होल। यहाँ पे देखिए ये दे भी रखा है हिडन लाइन से। तो ये हिडन लाइन भी आपको क्लियर हो गई किस चीज के, ये इन होल्स के। ये 4 होल है, इनकी क्या डिटेल दे रखी है इस साइड व्यू में हमको। यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसकी जो सेंटर लाइन है उससे इधर ये वाली, ये जो होल की पोजीशन है वो 30 डिग्री पे है। इधर वाले होल की जो पोजीशन है वो भी 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे इनकी पोजीशन है, ठीक है। सेम वही नीचे वाले की सेम वही 30 डिग्री पे पोजीशन है, ओके। और एक चीज इसमें दी हुई है, क्या दी हुई है भाई? यहाँ पे देखिए, ये हमको दे रखा है, ये क्या है, रेड कलर में एक डायमीटर बन रहा है। देखिए जो भी होल है उनके सेंटर से गुजर रहा है, जो ये 4 होल है, इसको हम बोलते हैं पीसीडी। पीसीडी की फुल फॉर्म बोले तो पिच सर्किल डायमीटर। अब ये पिच सर्किल डायमीटर क्या होता है? ये भाई पार्ट पे कोई डायमीटर नहीं बन रहा है, ये एक इमेजिनरी डायमीटर होता है, एक काल्पनिक व्यास होता है, जो आपके जो होल्स बन रहे हैं उनके सेंटर से गुजर के जाता है। इस डायमीटर के अंदर अंदर आपको बनना चाहिए, इसको हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। वो कितना दे रखा है, पीसीडी कितनी दे रखी है हमको, डायमीटर 27। अब यहां से हमको सेक्शन बी भी कट करके दिखा दिया, क्या बोल रहा है, इन होल के बीच से कट किया, जब पार्ट को ब्लेड लेके यहां से कट किया, जहां जहां मटेरियल था वहां वहां हमको ये हैचिंग लाइन दिखाई दे रही है। और इसकी क्या डिटेल दे रखी है हमको, ये जो डायमीटर है ये डाया दे रखा 5 का। तो ये जो होल है 5-5 mm के 4 होल हैं इस आईडी में, यहाँ पे बनने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ तो 2 ही दिखाई दे रहे हैं, 2 इसके पीछे हो गए भाई, इसलिए नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है, सेम पोजीशन पे, इस वजह से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हम देखेंगे ये जो डायमीटर है ये दे रखा है 5 mm का, तो 5-5 mm के चारों डायमीटर है, ठीक है।
तो इस तरह से इस ड्राइंग की सारी चीजें क्लियर हो गई। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मैंने बता दिया है, और यहाँ पे देख सकते हैं आप किस तरह से सेक्शन व्यू को देखते हैं, किस तरह से इनको रिलेट करते हैं। इससे 3D एंगल जो हमारा 3D मॉडल है उसमें तो ज्यादा चीजें नहीं दिख रही, इधर का डायमीटर ये दिख रहा है, लेकिन इसमें सारा कुछ दिख रहा है। एक चीज और बची है, क्या बची है भाई? ये हिडन लाइन, सारी हिडन लाइन सब कुछ क्लियर हो गया, ये बची। अब ये कहां से आ गई? ये क्या है भाई? जैसा यहां पे बना हुआ ना, ये जो स्लॉट ये बना हुआ ना, सेम वैसा का वैसा नीचे की तरफ बना हुआ है, इसके पीछे अपोजिट। ठीक है, आप बोलेंगे यहां तो नहीं दिख रहा, यहां कैसे दिखेगा भाई? हमने पार्ट के 2 टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े करने के बाद में ये वाला तो हमको विजिबल हो जाएगा, विजिबल लाइन से शो कर दिया, और ये इधर वाला इस वाले टुकड़े में रह गया। तो इसके बिल्कुल पीछे की तरफ, बिल्कुल नीचे की तरफ सेम ऐसा स्लॉट बना हुआ जो कि हमको यहाँ पे दिखाया हुआ है 4 mm का, उसमें भी ये बना हुआ है। कैसे पता? देखिए, जब इसके 2 टुकड़े किए तो इसका ये जो स्लॉट है, ऊपर वाला तो यहीं पे रह गया, ऊपर वाला यहाँ पे दिखा रखा है ये वाला, और नीचे वाला स्लॉट यहाँ पे ये रहा। ठीक है, अब आप ये बोलेंगे ये किधर रह गया भाई? ये बिल्कुल इसके अपोजिट है ना, तो इस साइड में रह गया, जो ये कटा हुआ हिस्सा है उसमें। तो इससे हमको कंफर्म हुआ है कि दोनों तरफ स्लॉट है। इस तरह के, इस हिडन लाइन से हमको पता चला कि इस तरह के ये 4 mm के स्लॉट वाली ये बनी हुई है, जिसमें R2 की रेडियस यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, ये हिडन लाइन भी आपको क्लियर होगी। तो इस तरह से हम कनेक्ट करते हैं पूरी ड्राइंग को। कनेक्ट करने के बाद में आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, फिर आपको ऑटोमेटिक आपके माइंड में पूरा 3D मॉडल बन जाएगा। इसके लिए क्या चाहिए कि भाई आपको प्रैक्टिस चाहिएगी, और प्रैक्टिस सेट्स आपके लिए बेस्ट से बेस्ट जो प्रैक्टिस सेट है वो मैं लेके आता रहता हूँ। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।